नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी को एक और झटका। शहर डिवीजन 6 से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कॉरपोरेटर ने की रियासती वज़ीर मशवरा वेमला प्रशांत रेड्डी व रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस में शमूलियत हासिल। धननी पोर्टल की तश्कील के लिए रियासती वज़ीर आला KCR की सदारत में आला सतही इजलास का इनेकाद। रियासती वज़ीर मशवरा वेमला प्रशांत रेड्डी और PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मोर MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए दिए कई मशवरे। उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए उर्दू एकेडमी व मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से माह अक्टूबर में ऑनलाइन ट्रेनिंग का आगाज़। शहर में गुटखा कारोबार जोनों पर पुलिस कमिश्नर की दिलचस्पी के सबब 24 घंटों के दौरान टास्क फोर्स के मुख्तलिफ मुकामात पर धावे। 13 लाख मालिकी गुटखा जब्त। ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट तालीमी कैलेंडर जारी। 1 नवंबर से होगा तालीमी साल का आगाज। रुख करें तफसील की जानिब। धननी पोर्टल के तश्कील 9 इजलास में रियासती वज़ीर इमारत मशवरा वेमुला प्रशांत रेड्डी व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अपने जहनी मशवरे दिए। वज़ीर आला KCR ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि शहरी और देही इलाकों में मकानात, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स और आवाम की गैर ज़रई जायदादें जो अब तक रजिस्टर्ड नहीं की गई, इनका रजिस्ट्रेशन अंदरून 15 दिन मुकम्मल कर लिया जाए। वज़ीर आला ने आज प्रगति भवन में धरानी पोर्टल की तरतीब के अलावा नए रेवेन्यू एक्ट पर मौसर अमल आवारी के सिलसिले में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में चीफ एडवाइज़र राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, रैतु बंधु समिति के रियासती सदर राजेश्वर रेड्डी, दफ्तर चीफ मिनिस्टर के आला ओहदेदार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़मुनस अरविंद कुमार, सेक्रेटरी पंचायत राज संदीप कुमार सुल्तानिया और दूसरे शरीक थे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि महकमा पंचायत राज और महकमा बल्दी नज़मुनस के तमाम रुतबे के ओहदेदार तमाम जायदादों का ऑनलाइन 100% रजिस्ट्रेशन करें जिन्हें अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। इन जायदादों को धरानी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि महकमा बल्दी नज़मुनस के ओहदेदार, अजला, मंडल और ग्राम पंचायतों के ओहदेदार जायदादों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को फौरी मुकम्मल करें। इन्होंने मशवरा दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। इस तरीक़ेकार को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए मुतालिका ओहदेदारों के साथ एक कोऑर्डिनेशन इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को अपने जायदादों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए। इन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल के ज़रिए जायदादों के रिकॉर्ड्स को 100% शफाफ बनाया जाए और रिकॉर्ड की ज़रूरी देखभाल की जाए। धरानी पोर्टल को मुतारफ़ कराने का मकसद यही है कि शफाफियत लाई जाए। वज़ीर आला ने कहा कि जायदादों के ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार के साथ फ्लैटिंग स्कॉट्स कायम किए जाएं ताकि जो मौज़ात में कामों का अचानक जायज़ा ले सके किस तरह से देही इलाकों में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने बताया कि मरकज़ी वज़ारत माहौलियात व जंगलात की जानिब से रियासत को जंगलात की 409.53 एकड़ अराजी का क्लियरेंस मौसूल हुआ है ताकि सरासी पर 10 TMC सलाहियत का ज़ख़ीरा आब केशवपुरम ज़िला मिर्चल मलकाजरी में तामीर किया जा सके। इस ज़ख़ीरे आब के ज़रिए हैदराबाद को पीने के पानी की ज़रूरत पूरी की जा सके। शहर निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में मौजूद प्रगति भवन में राइस मिलर्स, ट्रेडर्स, PSCS चेयरमैन, DCB डायरेक्टर्स से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। शहर निज़ामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने बरोज़ मंगल को कलेक्ट्रेट में मौजूद प्रगति भवन के इजलास में धान के ज़ख़ीरे की ख़रीदारी के ताल्लुक़ से राइस मिलर्स, ट्रेडर्स, PSCS चेयरमैन, DCB डायरेक्टर्स से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान से मुनक़िदा इजलास में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक किसान मार्केट में तलब करदा फसलों की काश्त करने से ट्रेडर्स, किसानों और इस्तेमाल करने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। इन्होंने कहा कि फ़ाइन वैरायटी किस्म के फसलों को काश्त करने से किसानों को मार्केट की कीमत देने की शदीद ज़रूरत है और रबी में बारीक चावल के लाख मीट्रिक टन काश्त करने से फ़िलहाल 6.5 लाख मीट्रिक टन बारीक धान का ज़ख़ीरा सेंटर्स को आएगा, जिसके लिए टॉप लेन, मॉइचर मैटर और दीगर अशिया फराहम किए जाने का इजहार करते हुए कहा कि रबी में 357 खरीदी मराकज़ के रहने पर फ़िलहाल 540 का क़याम अमल में लाते हुए हर ग्राम पंचायत को एक खरीदी का मराकज़ रहने के लिए मिल टैगिंग, ट्रांसपोर्ट व दीगर इंतज़ाम किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 ट्रांसपोर्ट कंपनी देने पर फ़िलहाल 8 ट्रांसपोर्ट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, रेलवे सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर वेंकैया, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर PSS चेयरमैन, DCP डायरेक्टर्स से ताल्लुक़ रखने वाले जनार्दन, दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। उर्दू एकेडमी व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से उर्दू असातिज़ा के लिए 5 रोज़ा ऑनलाइन तरबियती क्लासेस का माह अक्टूबर से आगाज़। सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी का सहाफ़ती बयान। सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इश्तिराक से माह अक्टूबर 2020 में रियासती तेलंगाना के उर्दू स्कूल टीचर्स की 5 रोज़ा ऑनलाइन तरबियती क्लासेस मुनक़िद की जा रही है। इन्होंने कहा कि ये तरबियती क्लासेस रियासत के रियाजी, तबियात, हयातियात और समाजी उलूम की उर्दू में तदरीस अंजाम देने वाले सरकारी असातिज़ा के लिए रखी जा रही है। सदर नशीन उर्दू एकेडमी ने बताया कि ये प्रोग्राम पहले शख्स हाजिरी की बुनियाद पर रखा जा रहा था, लेकिन कोविड-19 की मौजूद हंगामी सूरत हाल की वजह से उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि इस प्रोग्राम से उर्दू असातिज़ा की फ़नी और पेशा वाराना सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा और इस तलबा की तालीम लियाकतों और सलाहियतों में काबिल कद्र इजाफा होगा। इन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के लिए मरकज़ी और रियासती यूनिवर्सिटीज़ के लायक प्रोफेसर साहिबान और माहिरीन तालीम की खिदमत हासिल की जा रही है। सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने बताया कि इस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स से रियासत के तमाम सरकारी उर्दू असातिज़ा की तफसीलात जमा की जा रही है। इन्होंने बताया कि इस तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा को कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से ऑन ड्यूटी ऑर्डर की इजराई अमल में लाई जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि असातिज़ा की तफसीलात की वसूली के साथ ही ऑनलाइन तरबियती क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के लिए मुतक़िब अलमिया जारी किया जाएगा। बयान के आखिर में उन्होंने उर्दू मीडियम के तमाम असातिज़ा से इस मुनफरिद ऑनलाइन प्रोग्राम से इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश की है।
14 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त। उम्रा और ज़ियारत बहाल करने के लिए सऊदी अरब का फैसला। सऊदी अरब ने उम्रा और ज़ियारत बहाल करने का फैसला किया है। इब्तिदा में मुकामी अफराद 4 अक्टूबर से उम्रे की सादत से सरफराज हो सकेंगे। उम्रा मरहलावार बहाल किया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर अंदरून ममलिकत से सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा और ज़ियारत की इजाज़त होगी। शाही फरमान के मुताबिक दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद 1 नवंबर से अदा कर सकेंगे। पहले मरहले में 4 अक्टूबर से 6000 सऊदी शहरियों और वहाँ मुकीम अफराद को उम्रे की इजाज़त होगी। रोज़ाना 6000 उम्रा ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम जाने का मौका दिया जाएगा। दूसरे मरहले में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रा, ज़ियारत और नमाज़ों की इजाज़त होगी। रोज़ाना 15000 उम्रा ज़ायर और 40000 अफराद मस्जिदुल हराम में नमाज अदा कर सकेंगे। तीसरे मरहले की शुरुआत 1 नवंबर 2020 15 रबीउल अव्वल से होगी। इस दौरान सऊदी शहरियों और ममलिकत के अंदर और बाहर से गैर मुल्कियों को उम्रा, ज़ियारत और नमाज़ों की इजाज़त दी जाएगी। इस मरहले में रोज़ाना 20,000 ज़ायर उम्रा कर सकेंगे और 60,000 को मस्जिदुल हराम में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा करने का मौका फ्राहम होगा। चौथे मरहले में उम्रा और ज़ियारत को मुकम्मल खोल दिया जाएगा। कोरोना की वबा के खतरात खत्म होने के बाद इसका फैसला किया जाएगा। 24 घंटे के दौरान 13 लाख मालती गुटखा जब्त, 4 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत पर टास्क फोर्स सर्किल इंस्पेक्टर शाकिर अली की ज़ेरे निगरानी 2 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में ऊपरी टेकड़ी में एक मकान पर पुलिस ने धावा करते हुए 7 लाख मालती गुटखा को बरामद जब्त कर लिया। टास्क फोर्स सर्किल इंस्पेक्टर शाकिर अली ने मीडिया के नुमाइंदों को तफसीलात बताते हुए कहा कि ऊपरी टेकड़ी में मुकेश और मुरली नामी अफराद की जानिब से गैर कानूनी गुटखे का ज़ख़ीरा करने की इत्तला मिलने पर दावा करते हुए 7 लाख मालियती गुटखे के ज़ख़ीरे को जब्त करते हुए केस दर्ज किया गया। वाज़ेह है कि एक दिन कबल ही बरकतपुरा इलाके में टास्क फोर्स ने 6 लाख रुपए का गुटखा जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह 24 घंटे के दौरान 13 लाख रुपए मालियती गुटखा और 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिससे अवाम में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जिला पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय टास्क फोर्स सर्किल इंस्पेक्टर शाकिर अली ने अवाम से ख्वाहिश की कि रिहायशी या नौही इलाकों में गैर मजाज तौर पर गुटखा तैयार या ज़ख़ीरा करते हुए फ़रोख्त करने वाले अनासिर से मुतालिक इत्तला देने पर दावा करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इत्तला देने वालों के नाम राज में रखे जाएंगे। इन्होंने कहा कि डायल 100 पर इत्तला दी जा सकती है। गुटखा तैयार और फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ज़िला पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने अवाम से अपील की कि निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के निज़ामाबाद, आरमोल, बोधन डिवीज़नों में जहां कहीं कानून के खिलाफ सरगर्मियां नजर आए, अवाम मंदरजा झैल फ़ोन नंबरात पर पुलिस को इत्तला दे। इत्तला देने वालों के नाम को मुखफ़ी रखा जाएगा। आपके इलाके में झगड़े, ख़वातीन व लड़कियों के साथ छेड़खानी, मकानात के सामने आवारा लड़कों की हंगामी आराई, जराइम व हादसात व शराब की गैर कानूनी फ़रोख्त, जिस्म फरोशी, मटका, जुआ, मुरग और रेत की स्मगलिंग, ज़मीनात पर कब्जा, गुंडा नासिर की जानिब से डराने धमकाने, ब्लैकमेलिंग, नौजवान गरवे की शक्ल, चौराहों और गलियों में अड्डा जमाकर मकीनों के लिए परेशानी का बाइस बनने पर फौरी पुलिस को इत्तला देते हुए जराइम पेश नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई राह हमवार की जा सकती है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि किसी भी शख्स की जानिब से पुलिस को फराहम की जाने वाली इत्तला राज में रखी जाती है और मुजरिमीन व गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। अक्सर लोगों को ये शुबा होता है कि इनका नाम फाश कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कतई नहीं किया जाता और शिकायत गुजार के नाम को राज में रखते हुए गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। समाज में जराइम की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने से
जराइम पर काबू पाने वाली पुलिस अपनी खिदमात को वसी पैमाने पर अंजाम दे रही है। इसी मकसद के तहत 7 साल कबल डायल 100 सर्विस का आगाज किया गया। रियासत के किसी भी मुकाम पर मौजूद शख्स अपने मोबाइल नंबर से डायल 100 करने पर डीजीपी ऑफिस हैदराबाद फ़ोन रिसीव किया जाता है और शिकायत को कबूल करते हुए मुतालिका पुलिस को इस शिकायत की 1 वीक की हिदायत जारी की जाती है। मज़कूरा सेल नंबरात के अलावा डायल 100 करते हुए पुलिस का ताउन हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला केसीआर रुकन असम्बली बी काला कनिज गुप्ता की मिसाली कारकर्दगी से मुतासिर होकर एक और बीजेपी कॉरपोरेटर की टीआरएस में शमूलियत। बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कॉरपोरेटर्स की 3 माह कबल टीआरएस पार्टी में शमूलियत इस बात की गवाही है कि बीजेपी के कई कॉरपोरेटर्स और कायदीन टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी बिलखुसूस रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बी काला कनिज गुप्ता की क़ियादत में शहर में जारी तरक्याती कामों और वज़ीर आला केसीआर की फलाही स्कीमात से मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी मुंतखब होने वाली डिवीज़न 6 की कॉरपोरेटर श्रीमती उमा रानी ने आज हैदराबाद में रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बी काला कनिज गुप्ता की क़ियादत में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कॉरपोरेटर उमा रानी और नौजवान बीजेपी लीडर टी सीनू को पार्टी खंडवा पहनाकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर टी सीनू और उमा रानी कॉरपोरेटर ने बताया कि टीआरएस पार्टी के फलाही स्कीमात सारे मुल्क में मिसाली है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर और पुरअमन मुल्क है। यहाँ फ़िरका परस्ती ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती, इसीलिए वो रुकन असम्बली बी काला कनिज गुप्ता की क़ियादत में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। टीआरएस कायदीन ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि बीजेपी कॉरपोरेटर्स की टीआरएस में शमूलियत का सहरा रुकन असम्बली बी काला कनिज गुप्ता के सर जाता है। टीआरएस कायदीन रियासत और शहर की तरक्की के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के एमपी फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं। जिससे बीजेपी के तमाम कॉरपोरेटर्स इनसे नाला है। टीआरएस पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन ने उमा रानी और टी सीनू की टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने पर इनको मुबारकबाद पेश की। కేసీఆర్ గారి జనరంజక పాలన, అట్లాగే టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు ఏదైతే పట్టణాలను కార్పొరేషన్లను అభివృద్ధి పరుస్తున్నారో ఆ అభివృద్ధిని చూసి ఇవాళ నిజామాబాద్ గౌరవ శాసనసభ్యులు గణేష్ గుప్తా గారి నాయకత్వంలో నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 6వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ బీజేపీ కార్పొరేటర్ గౌరవనీయులు ఉమారాణి గారు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిండ్రు. వారికి నా హృదయపూర్వక స్వాగతం చెప్తాను. వారు ఏ నమ్మకం పెట్టుకుని అయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిండ్రు, వారి డివిజన్ అభివృద్ధి విషయంలో కావచ్చు, నిజామాబాద్ నగర ప్రజల సంక్షేమ అభివృద్ధి విషయంలో కావచ్చు, అన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వం వారికి తోడ్పాటుగా ఉంటుంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని, ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా గారి నాయకత్వాన్ని బలపరిచే విధంగా డెఫినెట్గా నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది అని చెప్పి నేను హామీ ఇస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने सदाशिव नगर मौजा पद्माजीवाड़ी बोमपल्ली के इहाते में एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए गए पौधों का जायजा लिया। जिला कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने बरोज़ चारशंबे को सदाशिव नगर मंडल मौजा पद्माजीवाड़ी बोमपल्ली के इहाते में एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए गए पौधों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एवेन्यू प्लांटेशन के तहत लगाए गए पौधों की निगहदाश्त में लापरवाही करने वाले जिम्मेदार सरपंच सेक्रेटरी पर कार्रवाई करने का इंतबाह देते हुए इन्होंने बोमपल्ली में वाक़ई अम्बरशनी पहाड़ पर मौजूद पल्ली प्रकृति जंगलात का मुशाहिदा करते हुए लगाए गए पौधों की हिफाजत के लिए ट्री गार्ड्स लगाने के लिए कहने के बाद इन्होंने मनकी फोर्ट कोर्ट में आनुला, इमली, सीताफल, अनार, जाम के दरख्त को लगाने के लिए कहा। इसी तरह से इनको बेहतर निगहदाश्त करते हुए हर वक्त पानी सरबराह करने के लिए कहा और हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर के तरफ वकना पौधे लगाकर
माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सरपंच कविता माजीवाड़ी, ललिताबाई भूमपल्ली, डीपीओ नरेश कुमार, डीएलपीओ हरि सिंह, एमपीडी अशोक, एमपीओ व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। शहर के गंगस्तान फेज 2 में IMA कम्युनिटी हॉल में तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की आलात फ्राहम किए गए। शहर निजामाबाद के तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिलर व चेयरमैन डॉक्टर रविंदर रेड्डी ने IMA स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ऑक्सीजन के आलात को गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देने के मकसद के तहत IMA के सुपरिंटेंडेंट प्रभाकर से मुलाकात करके फौरी तौर पर इस आलात को IMA की तरफ से 2 और रविंदर रेड्डी की तरफ से 1 कुल मिलाकर 3 ऑक्सीजन की आलात को फ्राहम करने के साथ 5 परमानेंट ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फ्राहम करना बहुत ही कारआमद रहेगा और इस ऑक्सीजन के आलात की कीमत कम अज कम 3 लाख रुपए तक होने का इंकशाफ किया। गवर्नमेंट హాస్పిటల్లో జరుగుతున్న సర్వీసెస్ గురించి ప్రజలందరి నుంచి చాలా మంచి అప్లాజ్ వస్తూ ఉంది. వీఆర్ గెట్టింగ్ వెరీ గుడ్ అప్లాజ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. వెరీ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ బై గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అని చెప్పి అందరూ ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళంతా చాలా సంతోషంగా కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి అడ్మిట్ అయ్యి ఎంతో సంతోషంగా బయటకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్స్ మాకు ఉన్నాయి. మా పేషెంట్స్ కూడా మేము ఎవరినైతే హాస్పిటల్కి రెఫర్ చేస్తామో వాళ్ళు వచ్చి చాలా బాగా చూసుకున్నారు సార్. వెరీ గుడ్ ట్రీట్మెంట్, చాలా ఫుడ్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ తర్వాత మానిటరింగ్ కానీ చాలా బాగుందని చెప్పి చేయడం చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మాకు. LRS से मुतालिक जियो मनसूख करने के लिए बीजेपी का मुतालबा, कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव, कलेक्टर को याददाश्त। जिले में बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने कल धरना चौक पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया और कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करने की कोशिश करते हुए ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने खिताब करते हुए LRS नाफिज करने पर होने वाले माली बोझ का जिक्र करते हुए फौरी इस जियो को मनसूख करने का मुतालबा किया। LRS कानून के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म करने के लिए सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की हिदायत के बाद कल कसीर तादाद में बीजेपी कायदीन और कारकुनान ने एहतजाज में हिस्सा लिया। सदर जिला बीजेपी बसव लक्ष्मी नरसैया, धनपाल सूर्य नारायण के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। స్వంతింటి కలగానే మిగిలిపోతుంది. బూటకపు అబద్ధపు వాగ్దానాలతో కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి ఇలా ఈరోజు పేద ప్రజల ఊసే మర్చిపోయి పేద ప్రజల సంక్షేమం మర్చిపోయి ఈరోజు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అని చెప్పేసి గత 6 సంవత్సరాలుగా ఊరిస్తూ ఈరోజు కాలం గడపడం జరుగుతున్నది. ప్రజలకు మభ్యపెట్టి డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టిస్తానని అనేక హామీలతో పాటు అనేక హామీలు చేసి గద్దె ఎక్కిన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము 3 లక్షల ఇల్లు కట్టిస్తానని గత GHMC ఎలక్షన్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు వేల సంఖ్యలో కూడా ఇల్లు కట్టడం జరగలేదు. तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक हो गया है। हत्ता के रियासत के मुख्तलिफ अजला में मंगल को बारिश हुई। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि 22 सितंबर को अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, मंशियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल रूरल अर्बन में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश हुई। जिला कोमरम भीम आसिफाबाद के जेन्यूर में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिला आदिलाबाद के उतनूर में 8 सेंटीमीटर, आदिलाबाद में 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के बायस मंजूर करदा CM रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम ZPTC बाजड़ी जगन मोहन के हाथों इस्तीफादा कुंदगान में तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन की जानिब से अपने हलके में दीगर अफराद की नासाज सेहत की वजह से इलाज न करने वाले अफराद को इलाज व मुआवजे के लिए CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाए जाने का दरपल्ली ZPTC बाजड़ी जगन मोहन ने इजहार करते हुए इन्होंने भोपाल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले साइलों को 16,000 रुपये का चेक और इसी मंडल के सुलोचना को 60,000 रुपये चेक और इंदलवाई मंडल मौजा गन्नाराम से
ताल्लुक रखने वाले राजा गौड़ को 46,000 का चेक हवाले किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अमराज के मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मरातों की फराहमी की जा रही है। इसी तरह से पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद गुर्बत के सबब हॉस्पिटल में इलाज न करने की वजह से फौत होने के मद्देनजर हुकूमत तेलंगाना ने इन गरीब अफराद को सीएम रिलीफ फंड के तहत मदद करते हुए इनकी कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। यूनिवर्सिटियों के तालीमी साल का 1 नवंबर से आगाज, तालीमी कैलेंडर की तफसीलात जारी, दाखिलों और इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। तालीमी साल 2020-21 के तहत कोविड के वबाई दौर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तालीमी कैलेंडर जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों को इस ज़िम्मन में हिदायत जारी कर दी गई है कि साल अव्वल के तुलबा के लिए 1 नवंबर 2020 से तालीमी साल 2020-21 का आगाज़ होगा। तमाम यूनिवर्सिटियों को हिदायत दी गई है कि वो दाखिलों के तरीक़ेकार 31 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लें। इसके साथ ही क्लासेस का आगाज़ पहले सेमेस्टर और साल अव्वल के लिए 1 नवंबर से करें। इम्तिहानात की तैयारी के लिए मोहलत 1 मार्च से 7 मार्च 2021 तक दें और इम्तिहानात 8 मार्च से 26 मार्च 2021 के दरमियान मुनक़िद करें। सेमेस्टर के इम्तिहानात 9 अगस्त से 21 अगस्त 2021 को मुनक़िद करें, जबकि इस बैच के लिए आइंदा तालीमी साल का आगाज़ 30 अगस्त 2021 से करें। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से हिदायत दी गई है कि इम्तिहानी नताइज में ताख़िर हो तो यूनिवर्सिटीज़ अपना तालीमी साल 18 नवंबर से शुरू करें। तदरीस का तरीक़ेकार रास्त या ऑनलाइन किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान औलिया तुलबा को माशी मुश्किलात के सबब और वो रजिस्ट्रेशन मनसूख करना चाहे तो वो 30 नवंबर तक इस तरीक़ेकार को मुकम्मल कर ले। इस तारीख तक अगर वो जमा करदा रकम वापस चाहे तो मुकम्मल रकम वापसी कर दी जाए। अगर 31 दिसंबर तक वो रजिस्ट्रेशन मनसूख करना चाहे तो 1000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर मिन्हा करते हुए माबाकी मुकम्मल रकम वापस कर दी जाए। रियासती वज़ीर मद वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हल्के में रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी की जानिब से मंजूर करदा फंड्स के तहत हल्के बालकोंडा में तरक्याती कामों का आगाज़। कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज़ ने बाबापुर में सड़क की तामीर के लिए रखा संगे बुनियाद। जिला परिषद निज़ामाबाद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइज़ जनाब वेमुला प्रशांत रेड्डी वज़ीर हाउसिंग व R&B से नुमाइंदगी करते हुए 10 लाख रुपए की लागत का जिला परिषद फंड्स मंजूर करवाते हुए बाबापुर गांव इस्लामपुरा कॉलोनी में मुख्तलिफ गलियों में सीसी रोड तामीर करवा रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मोइज़ ने इनके हमरा के साथ तामीराती कामों का जायजा लिया और मुख्तलिफ जगहों पर तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस्लामपुरा कॉलोनी के अवाम ने इनसे ज़्यादा तशक्कुर किया और कहा कि मोहम्मद अब्दुल मोइज़ जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर को खुसूसी दिलचस्पी से इस मोहल्ले में तामीराती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर इनके हमरा बाबापुर सरपंच मोहम्मद अतीक, मोहम्मद वकील, शब्बीर व दीगर मौजूद थे। जुकल रुकन असम्बली हनुमान चिंडे ZP चेयरमैन दफेदार शोभा राजू ने निज़ाम सागर मंडल के मुकाम पर MPDO दफ्तर की जानिब से मुनक़िद करदा इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जुकल असम्बली हनुमान चिंडे ZP चेयरमैन दफेदार राजू शोभा ने निज़ाम सागर मंडल के मुकाम पर MPDO दफ्तर की जानिब से मुनक़िद करदा इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास को MPP ज्योति दुर्गा रेड्डी की सदारत में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर जुकल रुकन असम्बली हनुमान चिंडे ZP चेयरमैन दफेदार राजू ने मंडल के ओहदेदारान से इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि कोविड-19 की वजह से अवाम को एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से शौर बेदार करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत दी और मौज़ा के तुलबा में दुरुस्त तदरीस के ताल्लुक से MEO से जानकारी हासिल की। इसी तरह से हुकूमत की जानिब से फराहम करदा स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने के लिए सरपंच MPDC व ओहदेदारान को अहकाम जारी किए। నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ విషయము కోవిడ్ నేపథ్యంలో కొన్ని పనులు మనము అభివృద్ధి పనులు కొన్ని చేయలేకపోవచ్చు. కానీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు సరిగ్గా అందుతున్నాయా లేవా ఎప్పటికప్పుడు మీరు వారికి కలిసి మాట్లాడి తెలుసుకొని సమాచారం తీసుకొని ఉంటే వాళ్ళకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, మీ మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది. వచ్చేసారి కూడా మిమ్మల్ని గెలుచుకుంటారు, సర్పంచ్గా ఎంపీడీసీ మిమ్మల్ని గెలుచుకుంటారు. ఆ విధమైనటువంటి సర్వీసు ఈ టర్మ్లో ఖచ్చితంగా మీరు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
నేను సీసీ రోడ్ వేస్తా, లేకపోతే బిల్డింగ్లు కట్టిస్తా, అది పూరి చేస్తా, ఇవి చేసి మళ్ళా కట్టిస్తా. शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने रोजगार तमानी स्कीम के तहत रोजगार फ्राहम करने के लिए कॉल सेंटर का क़याम अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मौजात में रोजगार तमानित स्कीम के कामों के लिए मंडल सतह और मौजा सतह पर रोजगार हासिल करने के लिए जिले के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए कॉल सेंटर फ़ोन नंबर 0842229797 पर रब्त पैदा करने पर रोजगार फ्राहम किए जाने का इज़हार किया और कॉल सेंटर कल से इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके औकातकार सुबह 10:30 था शाम 5 बजे तक फ़ोन करने पर रोजगार फ्राहम करने के साथ रकम की अदायगी के मसले को भी फिलफूर हल किए जाने का इंकशाफ किया गया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ चारशंबा RDO, म्यूनसिपल कमिश्नर, मिपमा, DPO, PR ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ चारशंबे को RDO, म्यूनसिपल कमिश्नर, मिपमा, DPO, PR ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला की सही मनसूबाबंदी के तहत हर राइस मिल के करीब हर रोज़ ACK2 29 MTS चावल फ्राहम करने पर ही मनसूबाबंदी को कामयाब करार दिया जाएगा। इसी तरह से हर रोज़ काम करते हुए राइस मिल के करीब से FCI के मुतालिक मसलों को हल करने के लिए RDO तहसीलदार को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि सितंबर की 25 तारीख से हर राइस मिल के पास से ACK2 को बाहर पहुंचाकर तातिल के दिन भी काम करने का इजहार किया। इसी तरह से रैतु वेदिका के कामों को ज़िले में तेज़ी के साथ अमल में लाए जाने के लिए कहते हुए बेसमेंट, लेंटिल, रूफ लेवल के कामों को बराबर करने के लिए कहा और पल्ले प्रकृति जंगलात मौजा की पंचायत में एक ही रहे। इन्होंने कहा कि नर्सरी को आने वाले साल तक मुकम्मल करते हुए डिफरेंट लोकेशन में म्यूनसिपैलिटी बोधन, आरमोर, भीमगल में सितंबर की 30 तारीख तक नर्सरी प्रिपरेशन ऑनलाइन अपलोड करने के साथ बैग्स किट कलेक्शन को 2 दिनों में मुकम्मल करने के लिए कहा और हरितारम के तहत हर घर को 6 पौधों को देकर मौजा की सड़क के तरफ 10 से 14 फीट के फासले के तहत प्लांटेशन करने के लिए इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर लता चंद्रशेखर व दीगर ने शिरकत की। SRSP प्रोजेक्ट में 50 मिलियन बर्फ की पैदावार जारी। सागर प्रोजेक्ट लबरेज होने और प्रोजेक्ट के 40 दरवाजे खोलकर पानी छोड़े जाने के दौरान प्रोजेक्ट के ओहदेदारान की जानिब से बर्क़ी पैदावार की जा रही है। ओहदेदारों ने बताया कि जारिया माली साल में 50 मिलियन यूनिट बर्क़ी पैदावार का निशाना मुक़र्रर किया गया है। अभी तक 23 मिलियन यूनिट बर्क़ी पैदावार की जा चुकी है। इन्होंने बताया कि फ़ी टर्बाइन से 9 मेगावाट बर्क़ी पैदा की जाती है। एक हफ्ते के दौरान 4 टर्बाइन से 30 मेगावाट बर्क़ी पैदा की गई है। प्रोजेक्ट ओहदेदारों के मुताबिक सिर्फ प्रोजेक्ट से पानी इशरा करने के दौरान ही बर्क़ी पैदा की जा सकती है। फ़ी टर्बाइन बर्क़ी पैदावार के लिए 1800 ता 2000 क्यूसेक्स पानी दरकार होता है। 4 टर्बाइन के लिए 9000 क्यूसेक्स पानी दरकार है। प्रोजेक्ट से रोज़ाना कई हज़ार क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे इस्तेफादा करते हुए बर्क़ी पैदावार की जा रही है। ज़िले में मज़ीद 137 अफराद कोरोना से मुतासिर। ज़िले में मज़ीद 137 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। निज़ामाबाद, बोधन, आरमो डिवीज़नों की हदूद में हेल्थ सेंटर्स से आदाद शुमार जारी किए जा रहे हैं। रैपिड टेस्ट के दौरान कई अफराद कोरोना से मुतासिर पाए जाने पर उन्हें शरीक दवाखाना किया जा रहा है या होम क्वारंटाइन की हिदायत दी जा रही है। सारे ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद 9000 से ज़ायद हो चुकी है। कोरोना मुतासरीन के रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दाम का मशवरा दिया जा रहा है। अवाम अमल करते हुए महफूज रहे। IPL के चौथे मैच में राजस्थान ने चेन्नई को 16 रन से हराया और लीग का 5वां मैच आज मुंबई और कोलकाता के बीच होगा। इंडियन प्रीमियर लीग का चौथा मैच कल राजस्थान और चेन्नई के दरमियान काफ़ी मज़ेदार रहा। इस मैच में चेन्नई ने टॉस जीतते हुए पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए राजस्थान की टीम ने 216 रन का एक बड़ा टारगेट दिया, जिस पर दूसरी इनिंग में बैटिंग करते हुए चेन्नई 200 रन ही बना सकी। इसी तरह राजस्थान ने 16 रन से जीत हासिल की। इस मैच में संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। आज इस IPL का 5वां मैच मुंबई और कोलकाता के दरमियान होगा।
आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अवाम कायदीन के मुतालबे के तहत फंड्स को मंजूर करने का इंकशाफ किया। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हैदराबाद में वाक़ई रहायशगाह में आर्मूर मंडल सुबिटियाल माकलूर मंडल बोरगम के अवामी कायदीन ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करके मौज़ा की तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तस करने के लिए रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्मूर की तरक्की के लिए तमाम अवामी कायदीन मिलजुल कर काम करने के लिए कहा और बहुत जल्द आर्मूर की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर करने का इज़हार किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी को एक और झटका। शहर डिवीजन 6 से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी कॉरपोरेटर ने की रियासती वजीर मत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी व रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस में शमूलियत हासिल। धननी पोर्टल के तश्कील के लिए रियासती वज़ीर आला केसीआर की सदारत में आला सतही इजलास का इनेकाद। रियासती वज़ीर मत वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी व पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए दिए कई मशवरे। उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए उर्दू एकेडमी व मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के इश्तराक से माह अक्टूबर में ऑनलाइन ट्रेनिंग का आगाज। शहर में गुटखा कारोबार जोनों पर पुलिस कमिश्नर की दिलचस्पी के सबब 24 घंटों के दौरान टास्क फोर्स के मुख्तलिफ मुकामात पर धावे। 13 लाख मालिकी गुटखा जब्त। ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट तालीमी कैलेंडर जारी। 1 नवंबर से होगा तालीमी साल का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।